गौतम बुद्ध जी कहते हैं, किसी से उम्मीद लगाने के बजाय अपने आप पर पूरा विश्वास रखो, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखो, अपना प्रकाश, अपनी प्रेरणा खुद बनो। क्योंकि इस दुनिया में जब तुम आए थे तब भी अकेले थे और जब जाओगे तब भी अकेले ही रहोगे। तो फिर दूसरों के सहारे जीना ये कैसी जिंदगी है? दूसरों का धन, दूसरों का पुरुषार्थ और दूसरों के कर्म से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। अगर इन सब से तुम्हें थोड़ा बहुत लाभ मिल भी गया, वो केवल भौतिक सुख ही होगा। वह सुख केवल बाहरी रूप से होगा, आपकी आत्मा से नहीं। तुम जरा सोचो, जब तुम इस दुनिया को छोड़ोगे तो तुम्हारे भौतिक सुख, सारी चिंताएं, सारी खुशियाँ, सारी परेशानियाँ, सब कुछ यहीं छूट जाएंगी और इस दुनिया से तुम केवल खाली हाथ ही जाओगे। कर्म ऐसा करो, पुरुषार्थ ऐसा करो जिसमें अपने जीते जी तो आप सुख लेंगे ही और इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको यह सुख मिलेगा। और इसी को कहते हैं आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद। तो आइए दोस्तों, इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एक जगह इकट्ठा हुए और गौतम बुद्ध ने सभी को संदेश देना आरंभ किया और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो बहुत ही ज्यादा दुखी था। वह अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान था। और फिर गौतम बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बैठाकर वह कथा शुरू की। उन्होंने कहा कि किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, उसके पास जमीन जायदाद सब कुछ थी, उसकी बहुत ही बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी उस सेठ के मन को शांति नहीं थी। वह सेठ बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक नगर में एक साधु रहते हैं और लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देते हैं कि उस सिद्धि की वजह से उसे मनचाही वस्तु मिल जाती है। उनके मन में जो भी कामनाएं रहती हैं, उन्हें वो सब कुछ मिल जाती हैं। गांव के आदमी की बात सुनकर वह सेठ उस साधु के पास चला गया और उसे प्रणाम करके उससे निवेदन किया। उस सेठ ने कहा, हे महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। मैं हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरी अशांति भंग हो जाए, मेरी अशांति दूर हो जाए, मैं जो चाहूँ वो पालूं। उस सेठ की बात सुनकर वह साधु चुपचाप रहे। फिर उस सेठ ने सोचा कि ये साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या फिर वो कोई जादू मंत्र कर देंगे जिससे उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन वास्तव में उस साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। साधु ने उस सेठ से कहा, हे सेठ, अब तुम कल आना। जब वह सेठ अगले दिन साधु के पास गया तो उस सेठ को साधु ने कुटिया के बाहर धूप में बैठा कर रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर जाकर छाया में बैठे रहे। गर्मी के दिन थे। उस सेठ का गर्मी में पसीने से बुरा हाल हो गया। उस सेठ को ये बात सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह सेठ उस चीज को बर्दाश्त करके चुपचाप बैठा रहा। दूसरे दिन उस साधु ने कहा कि तुम्हें आज पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा। भूख के कारण सेठ के पेट में दर्द होने लगा। पूरे दिन अन्न का दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। फिर उस सेठ ने देखा कि वह साधु तरह तरह के पकवान बनाकर उस सेठ के सामने ही बड़े चाव से खा रहे हैं। ये बात भी उस सेठ ने बर्दाश्त की और वह दिन भी बीत गया। और जब रात हुई तो वह सेठ साधु के इस व्यवहार को सोच सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। उस सेठ को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। वह सेठ सोचता रहा कि यह साधु तो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी है। आखिर ये साधु इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? और जब तीसरा दिन हुआ तो वह सेठ वहाँ से बिस्तर बांधकर चलने के लिए तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, हे सेठ, क्या हुआ? तुम ये बोरिया बिस्तरा बांधकर कहाँ जा रहे हो? फिर उस सेठ ने कहा, हे महाराज,
मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला और साथ ही बहुत ही मुसीबतें मुझे उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई थी। और मैं अब जा रहा हूँ। उस सेठ की बातें सुनकर वह साधु हंसकर बोले, हे मूर्ख, मैंने तुझे इतना कुछ दिया लेकिन तूने कुछ भी नहीं लिया। यह सुनकर उस सेठ ने बहुत ही आश्चर्य भाव से साधु की तरफ देखा और बोला, अरे हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर उस साधु ने कहा, हे सेठ, जब मैंने पहले दिन तुम्हें उस धूप में बिठाया और मैं स्वयं छाया में बैठा रहा तो मैंने तुझे बताया कि ये मेरी छाया तेरे कुछ काम नहीं आने वाली है। यहाँ पर वह साधु उस सेठ को समझाना चाह रहे थे कि हम इस दुनिया में जो भी कर्म करते हैं उससे दूसरों को लाभ नहीं होने वाला है। हमारे कर्म के फल हमें ही मिलेंगे। अगर दूसरों का लाभ भी होगा तो वो उनके लिए ही होगा, वह हमारे लिए नहीं होगा। अगर दूसरा तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत मदद कर भी देता है तो यह सुख बाहरी सुख होगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए दूसरों के कर्मों से हमारा कोई मतलब नहीं होता। और यही बात वह साधु उस सेठ को समझाना चाह रहे थे कि मेरी ये छाया तेरे काम नहीं आ सकती। फिर उस साधु ने दोबारा उस सेठ से कहा, जब मेरी ये बात तेरी समझ में नहीं आई तो मैंने दूसरे दिन तुझे भूखा रखा और मैंने स्वयं खूब अच्छी तरह से खाना खाया। उस बात से मैं तुम्हें ये समझाना चाहता था कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। हे सेठ, मेरी इस बात का ध्यान रखो कि मेरी साधना से तुम्हें कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। जो धन तुमने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति ही तुम्हें ही अपने पुरुषार्थ से मिलेगी। वह साधु उस सेठ को यह बात समझाना चाह रहे थे कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, किसी दूसरे के भरोसे मत बैठो, अपना कर्म स्वयं करो। अगर तुम स्वयं ही काम करोगे या अपना कर्म करोगे तो उसका फल केवल आपको ही मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें बुरा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार अगर तुम पुरुषार्थ करोगे तो शांति तुम्हें ही मिलेगी। दूसरों के पुरुषार्थ से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। दूसरों के पुरुषार्थ से मतलब ये है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे परिवार वाले सबकी अपनी अपनी पुरुषार्थ होती है और सबको अपने अपने पुरुषार्थ से, सबको अपने अपने कर्मों से, सबको अपना अपना लाभ मिलने वाला है। उनसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अंदर शांति पाने के लिए तुम्हें खुद ही अच्छे कर्म करने होंगे और तुम जब इस दुनिया से जाओगे तो तुम्हारे यही कर्म फल तुम्हें साथ लेकर जाएंगे और ये जो तुम्हारे कर्म है इनका फल तुम्हें हमेशा ही मिलता रहेगा। अगर इस बार नहीं मिला तो अगली बार मिलेगा, लेकिन इसका फल आपको अवश्य ही मिलेगा। साधु की यह बात सुनकर उस सेठ की आंखें खुल गई। अब उस सेठ को अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता भी मिल गया था और उस साधु का धन्यवाद करते हुए वह सेठ अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमें शांति प्राप्त करनी है, पैसा कमाना है, धन कमाना है तो दूसरे के सहारे से बैठे रहने से हमें ये सब नहीं मिलेगा। इन सब के लिए हमें खुद को ही काम करना पड़ेगा। अगर हम खुद ही मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का पैसा हमें ही मिलेगा और उस पैसे का सुख भी हम ही भोगेंगे। हमें खुद को ही अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तभी हमें हमारे जीवन में शांति मिलेगी। इसलिए गौतम बुद्ध जी कहते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, स्वयं अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। अगर हमारे सामने बुरी स्थिति है तो अपनी स्थिति के अनुसार, अपने बुरे समय के अनुसार हमें काम करना चाहिए। मेहनत से हमें पैसा कमाना चाहिए और अपने दुखों को अपने घर से दूर करना चाहिए। गौतम बुद्ध जी के कहने का मतलब ये है, दूसरे से उम्मीद लगाने के बजाय तुम अपना प्रकाश खुद बनो। इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं होता। किसी दूसरे के ऊपर अपना जीवन बेकार मत करो। कोई भी व्यक्ति जो अपना होता है तुम्हारी मजबूरियों में थोड़ा बहुत सहारा लगा सकता है, वो तुम्हारा जीवन पार नहीं कर सकता। इसलिए अपने जीवन को पार लगाने के लिए तुम्हें खुद को ही मेहनत करनी चाहिए, दूसरों के ऊपर कभी जीना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बौद्धाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।